ये विभाग है या प्रयोगशाला, भाई समझ में नहीं आ रहा। और हमें नहीं, बिहार के शिक्षकों को भी समझ में नहीं आ रहा, बिहार के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा सरकार करना क्या चाहती है और हो क्या रहा है। शिक्षा विभाग प्रयोग पर प्रयोग कर रहा है, एक से बढ़कर एक फरमान और एक से बढ़कर एक प्रयोग, लेकिन कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो रहा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति के लिए शुरुआती दौर में जब के पाठक थे तब निरीक्षण करवाया जाता था, शिक्षकों के साथ जांच अधिकारी फोटो खींचते थे। और छोड़ दीजिए, शिक्षकों के से कम एजुकेशन वाले लोग शिक्षकों को हड़काते थे, उनका जांच करते थे कि एमडीएम में कैसा खाना चल रहा है, आप पढ़ा कैसे रहे हैं, आप समझ लीजिए। शिक्षकों से कम जानने वाले लोग शिक्षकों को जांचते थे, उनके स्कूल का जांचते थे। लेकिन अब उस पर भी भरोसा नहीं हुआ तो ई शिक्षा कोष लाया गया। इस शिक्षा कोष से उनकी हाजिरी की शुरुआत हुई, फिर कह दिया गया कि इसी से वेतन मिलेगा, बन भी रहा है। लेकिन अब विभाग ने साफ एक और फरमान दिया, और फरमान ये दिया कि साहब इस शिक्षा कोष पर जब आप गड़बड़ झाला करेंगे, घर से बैठकर किसी दीवार के सामने हाजिरी बनाएंगे, तो हम पकड़ रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, हाजिरी काट लेंगे और आप पर विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। खास करके अगर राज्य कर्मी का दर्जा आप प्राप्त कर लिए हैं तो आप पर प्रपत्र क गठित किया जा सकता है, आपको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। सरकार अब ये मन बदला चुकी है। लेकिन शिक्षक पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, आपका फरमान हमारा फरमान का क्या, हमारा मांग का क्या? आपका फरमान तो हम मान रहे हैं, लेकिन हमारी मांग का क्या? हम जो मांग रहे हैं आप कहां दे रहे हैं? सिर्फ हम आपका सुने, आप हमारी नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ हमें बजाते रहेंगे। हम ढोलक हैं क्या? हम तबला है जो आप हमें बजाएंगे और हम बजेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। अति मत कीजिए। अरे कम से कम कानून से नहीं तो ईश्वर से तो डरिए। आह लगेगा शिक्षकों का। सरकार ने क्या फरमान निकाला है शिक्षकों के लिए, क्या फरमान दिया है शिक्षा विभाग, ये भी हम बताएंगे। शिक्षकों के कमेंट्स भी हम आपको बताएंगे, शिक्षक बात क्या करना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है, और शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और उस समस्या पर सरकार किस कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये तमाम चीज पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम शिक्षक साथियों से, शिक्षाविदों से, तमाम अभिभावकों से जो बिहार की शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं, शिक्षकों की बेहतरी चाहते हैं, बिहार के भविष्य बेहतर चाहते हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं और अब तक आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये आपका चैनल है, आपका, हमसे ज़्यादा आपका इस पर हक है। और आप अगर कोई सुझाव है तो भी आप हमें बताएंगे, अगर आपकी कोई पीड़ा है तो भी आप हमें बताएंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग जो है लगातार प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, और 1 सालों से नहीं 2-3 सालों से प्रयोग के सिलसिले में ही नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने चहेते अधिकारी के पाठक को लाया। के पाठक आए तो मानो मंत्री से बड़े हो गए, जहां जा रहे थे यही शिक्षक समाज जो है उन पर फूल भी छिड़क रहा था। बाद में हाय तौबा मच गई कि के पाठक हिटलर है। कई शिक्षकों की जो जाने चली गई, ठंडे में कोहरे के बीच में मोटरसाइकिल से उनको स्कूल जाना पड़ता था, जान चली गई। कई दुर्घटनाग्रस्त हो गए, दिव्यांग बन के बेचारे बैठे हुए हैं, और जो दुनिया छोड़ दी उनके परिवारों को अब सरकार देखने नहीं आ रही है। ये तमाम शिकायत उसके बाद में फौजी की तरह लोगों को बहाल करा करके स्कूल में भेज दिए 500 किलोमीटर दूर, किसी को 400 किलोमीटर दूर, किसी को 250 किलोमीटर दूर। वो बड़ा मुश्किल में है। हाँ, बहुत लोगों को ट्रांसफर हुआ, लेकिन अभी भी बहुत लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ है, स्कूल आवंटन नहीं हुआ। और जिनका हुआ है वो बोल रहे हैं कि हमको पहले से ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। और जिला वाले के लिए तो अभी तक सरकार में कोई विचार है ही नहीं कि जो जिला के अंदर में है उनको कोई ट्रांसफर दिया जाए। जो जिला के अंदर में भी रह करके 100 किलोमीटर की यात्रा करके तय करके रोजाना जा रहे हैं स्कूल, उनके लिए कोई विचार नहीं है। कोई 60-70 किलोमीटर दूर जा रहे हैं बाइक से, मुश्किल है। और औरंगाबाद में 400 लोगों की हर साल, ये आंकड़ा है,
दुर्घटना में जाने जाती है लोगों की, उसमें शिक्षक भी होते हैं। अरवल की भी कहानी यही है, पटना की भी कहानी यही है। अगर बात करें रोहतास और कैमूर का, वही हाल है। गया नवादा में थोड़ी सी कम घटना है, लेकिन चाहे हाईवेज के वाले जो भी जिले हैं, उधर गोपालगंज की स्थिति भी वैसा ही है। तो शिक्षक बहुत परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर सरकार कछुए की चाल से चल रही है। शिक्षक मांग कर रहे हैं फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर दिया जाए, लेकिन अभी म्यूचुअल ट्रांसफर को बंद कर दिया गया है, इस पर कोई विचार नहीं है। 7th पे की बात सरकार करती है कि हम 7th पे कमीशन 7 पे के हिसाब से हम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन पूरा लाभ कहाँ दे रहे हैं? कुछ शिक्षकों को दे रहे हैं, जो पहले के शिक्षक उनको अलग, अभी के शिक्षकों को अलग, उसमें काफ़ी भिन्नता है। तो ये नौकरी है, मजाक है, कैसा राजकर्मी आप बनाए हैं? एक को अलग सुविधा, दूसरे को अलग सुविधा। ये इसीलिए बिहार के लोग या बिहार के जो शिक्षक है, गवर्नमेंट शिक्षक, वो ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया में खराब माल होता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है, जो सिर्फ खूस करने वाला, थोड़ी देर के लिए चकाचौंध करने वाला, उस माल को बोलते हैं चाइनीज। तो ये वही चाइनीज राज्यकर्मी का दर्जा है जो आप दे करके झुंझुना थमा दिए। शिक्षक बोल भी नहीं पा रहे कि हम राजकर्मी नहीं हैं, और राजकर्मी का आनंद भी नहीं ले पा रहे। जहां मन कर रहा है घूम भी नहीं पा रहा है, जो मन कर रहा है पहन भी नहीं पा रहा है, क्योंकि बीमारी का इलाज भी कराना है, बच्चों को पढ़ाई भी कराना है, और कुछ भविष्य के लिए सेविंग भी करना है। कार पर चढ़ने का मन है तो मन मचल जा रहा है, या फिर अगर खरीद लिए तो EMI में सारा पैसा निकल जा रहा है। बड़ा मुश्किल है। स्वास्थ्य बीमा भी नहीं ले सकते, तमाम तरह की बंदिशें हैं, इतने पैसे में नहीं हो सकता, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार 7th पे का लाभ भी नहीं दे रही है, ना ये सरकार सुन रही है, और बात कर रही है सरकार कि हम 8वें वेतन का भी लाभ देंगे, लेकिन अभी नहीं। साहब ये बाद में दीजिएगा, शिक्षकों की जो मूल समस्या है वो तो दीजिए। 7वें वेतनमान का जो लाभ मिलना चाहिए वो सबको नहीं मिल रहा है, वो कम से कम दीजिए। आप समय पर वेतन नहीं देते हैं, वो दीजिए। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को अलग अलग जांच के नाम पर आर्थिक शोषण हो रहा है, वो रोकिए। शिक्षकों को कम से कम अच्छे से छुट्टी दीजिए, और उनको एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग दीजिए, जो ट्रेनिंग बिहार में नहीं, बिहार के बाहर दीजिए। जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां देती हैं वैसे दीजिए, उन्हें बाहर ले जाकर के टूर कराइए। जो आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों को बनाए, तो प्राइवेट स्कूलों जो करते हैं बड़े प्राइवेट स्कूल, वो आप कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो आप एक अधिकारियों के लिए लूट का अड्डा है शिक्षा विभाग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई अधिकारी आता है टैबलेट सप्लाई करा कर चला जाता है, कोई आता है बाउंड्री वाल करा जाता है, कोई बेंच और डेस्क का जो है वो घपला करवा देता है। नवादा जिले, बिहार शरीफ जिले में अब यही हेडमास्टर जो है बेंच डेस्क घोटाले में उनका नाम आ गया है, और फिर वो परेशान है। FIR बहुत लोगों पर हो रही है। तो ये कहाँ का है? ये आपके एक फरमान से डर जाते हैं शिक्षक, वो अगर वो कुछ करते हैं तो फिर उन पर जांच हो जाती है, लेकिन उनकी जो मांग है उस पर आप विचार नहीं करते हैं। और अभी जो नया फरमान आप दिए हैं ये कहीं से सही नहीं है। अगर आपने ऐप बनाया, शिक्षक ऐप पर हाजिरी बनाने लगे, लेकिन आपको ही अपने ऐप पर भरोसा नहीं है। शिक्षक तो पहले भी सवाल खड़े कर रहे थे कि ये ऐप सही से काम नहीं करता है, हम हाजिरी बनाते हैं हाजिरी नहीं लेता है, बनाते हैं तो डिले दिखाता है कि हम समय से नहीं पहुंचे। अगर स्कूल में खड़ा होकर भी बनाते हैं तो 300 मीटर दूर दिखाता है। ये गड़बड़ है, सही नहीं है। शिक्षक बोलते रहे लेकिन सरकार नहीं सुनी। अब सरकार करे कि नहीं, शिक्षक ही गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा ऐप गड़बड़ नहीं है। तो अब देखिए शिक्षा विभाग क्या करती है। लेकिन शिक्षकों का जो मांग है, सूर्य बिहार सरकार से अपील कर रहा है कि जो शिक्षकों की मूल समस्या है उस मूल समस्या पर आप काम कीजिए। शिक्षकों के जो वेतन में भिन्नता है उसको ठीक कीजिए। राज्यकर्मी जो बनाए हैं उनको थोड़ा सम्मानजनक वेतन तो दीजिए, उनको मानसिक आर्थिक गुलामी से बाहर तो निकालिए। दूसरा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए, उनको अन्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी तो दीजिए। शिक्षकों को कम से कम भरोसा तो जीतिए। अगर वो शिक्षक भरोसे में आएंगे तभी शिक्षा का कायाकल्प होगा। हाँ, सिर्फ शिक्षकों का कायाकल्प नहीं करना चाहिए, बच्चों का भी कायाकल्प करना चाहिए। बिहार का भी बच्चे हैं तो बच्चों से भी फीडबैक लीजिए, शिक्षकों से भी फीडबैक लीजिए। जो शिक्षक
शिक्षा को मजाक बनाए हुए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई भी कीजिए, ये भी सूर्य विहार कह रहा है। और जो आर्थिक शोषण को अपना कमाई का जरिया बना चुके हैं शिक्षा अधिकारी, उन पर नकेल कसिए, उनकी संपत्ति का जांच कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।